जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता रानी की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्यारे भक्तों, हम लगातार सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ और अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। हमने पहला, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय कर लिया है। आज हम सुन रहे हैं चौथा अध्याय। प्यारे भक्तों, जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती के पाठ मन लगाकर सुनता है, अध्याय मन लगाकर करता है, माँ भगवती उन पर बहुत ही असीम कृपा लुटाती है और उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अगर किसी मनोरथ के चलते आप इन अध्यायों को करते हैं, पाठों को अध्ययन करते हैं, तो आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से अति प्रसन्न होती हैं और माँ भगवती अपने भक्तों को हमेशा देती हैं, दिल खोल कर खुश करती हैं। माँ भवानी बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आइए सुनते हैं चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम वरण वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित, हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली, सिंह की सवारी करने वाली, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ओम। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय हैं, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर देवी उनके घरों में निवास करती हो। लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस जगत का पालन करो। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर है। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि भूत अव्ययकर्ता परा प्रकृति हैं।
हे देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा सवदा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं। आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। इसीलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो ऐस चिंतन महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गित और सुंदर पदों के पाठ वाले श्याम वेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए उत्पन्न, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते देखते ही मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं। वे ही रक्षित होते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत अंधृत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप सभी प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका कल्याण करने वाली हो। आप ही सबका उपकार करने वाली हो तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही
भस्म हो सकते थे। फिर भी आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वत करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया, युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आप में ही दिखाई देती है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा हे तलवार से हमारी रक्षा करो। घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की भी आप रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, त्रिशूल, शूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र शोभायमान है उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि, पति आदि को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा जगत की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई है। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसीलिए तुम ध्यान से सुनो।
इति मार्कंडे पुराणे श्रवणिके मनवंतरे देवी महात्म्य शुक्रादि स्तुति नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। प्यारे भक्तों, हमने सुना है चौथा अध्याय, आज चौथा अध्याय सुनेंगे, पांचवा अध्याय हम फिर अगले दिन सुनेंगे, क्योंकि लगातार धीरे धीरे पाठ करते रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा हम पर बनी रहेगी और हमें लगातार नवरात्रि के 9 दिनों तक पाठ करने का अवसर भी मिल जाएगा। क्योंकि एक ही दिन पाठ करके हम इसको ये नहीं सोचेंगे कि ये तो एक बस करना है और एक ही दिन में सब कर दें। लगातार कभी आप 2, कभी आप 3, कभी आप 1, इस तरह से पाठ करते रहिएगा और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। जो भी भक्त मेरे साथ चैनल पर लगातार पाठ कर सुन रहे हैं, आप सबसे विनती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह एक धार्मिक चैनल है, कथा कहानी आपको हर त्योहार से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। प्यारे भक्तों, आप इस वीडियो को और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो घंटी का बटन जरूर दबा लें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों पर हमेशा अपनी असीम कृपा बरसाते रहना और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो भी माँ भगवती आपके इन अध्यायों को किसी मनोरथ से सुनता है या करता है, उनके मनोरथ पूर्ण करना। माँ भगवती अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना, ऐसे ही लुटाते रहना, सदा खुशी रहे, सदा सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद उन्हें, अपने भक्तों को ऐसा वरदान देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि में आप सभी को माता रानी आप सभी को खूब खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे। माता रानी आप पर सदा ही अपनी कृपा लुटाती रहे। जय माता दी। प्यारी बहन माताओं, जो भी छोटा बड़ा जो भी चैनल पे है, आप सभी को मेरी जय माता दी, जय माता दी।